गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अकाउंटेंसी का वीडियो देख लिया होगा और अकाउंटेंसी के वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में भी आया होगा कि जो कल हमने टॉपिक डिस्कस किए थे उसके अंदर और जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उनमें क्या लिंकेज था। देखिए, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है अकाउंटिंग के अंदर। तो आपको जो है इसको रेगुलरली जो भी आपको होमवर्क कराया जा रहा है या जो भी वर्क आपको दिया जा रहा है उसको करना है, ताकि आप लोग जो है अच्छी समझ तैयार कर सके, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सके अपने अंदर। तो चलिए हम लोग जो है ना आज डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडी के बारे में इस लेक्चर में। और ये लेक्चर हमारा बिजनेस स्टडी में चैप्टर 1 से रहेगा, नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। और इसमें जो टॉपिक रहेगा हमारा बेसिकली वो रहेगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द डिफरेंसेस बिटवीन ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी वही बात आपसे रहेगी कि अपना कॉपी पेन जो है ना साथ लेके बैठे, बेटा नोटबुक लेकर बैठे और साथ साथ नोट्स भी बनाएं, ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगाना पड़े और एक पंथ दो काज साथ साथ आपके हो जाएं। और आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में जो है बिजनेस स्टडी में क्या डिस्कस किया था बेटा, कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितने प्रकार की होती हैं। और उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हमने देखा था कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी और कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़े थे। याद रखिएगा, आज जो लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ या दे रहा हूँ आप लोगों को, उस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और डिफरेंसेस के साथ साथ क्या चीज़ देखने वाले हैं, ये हम देखने वाले हैं कि जो बेसिकली जो एक टेस्ट हम जिसमें लगाते हैं उस टेस्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रखूंगा मैं जो कि हमारे कल के टॉपिक पर बेस्ड होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारे आज के टॉपिक पर बेस्ड होंगे। तो गेट रेडी फॉर गेटिंग द नॉलेज, गेटिंग द लर्निंग पॉइंट्स। सो आफ्टर डिस्कशन यू विल बी एक्वाइंटेड विद टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड मोर ओवर मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। ये जो मीनिंग एंड फीचर ऑफ प्रोफेशन है ये हम डिफरेंसेस के साथ साथ ही डिस्कस कर लेंगे। जो भी उनके बेसिस होंगे वही इनके बेसिकली प्रोफेशन के फीचर्स भी कंसिडर किए जा सकते हैं। टेस्ट बेस्ड रहेगा एक, जो कि टॉपिक हमने डिस्कस किया है, और थोड़ा सा जो क्वेश्चन रहेंगे वो प्रीवियस टेस्ट पर भी बेस्ड रहेंगे और मे भी एक दो क्वेश्चन हमारा केस स्टडी बेस्ड भी रहेगा, क्योंकि जो बिजनेस स्टडी है मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो केस बेस्ड आते हैं। तो हम धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस अब स्टार्ट करेंगे। चलिए, पहला है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम अगर टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। एंड yesterday we had learnt about the meaning and future of business. Today let we discuss about the meaning of profession and employment with differences between these. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ प्रोफेशन से। मीनिंग ऑफ प्रोफेशन बेटा होता क्या है? देखिए, प्रोफेशन का मतलब है दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल इन देयर ऑक्यूपेशन। देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसको स्पेशल स्किल्स या स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, किस पर्पज के लिए? अपने प्रोफेशन में, अपने ऑक्यूपेशन में उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जिस वो प्रोफेशन में या जिस वो ऑक्यूपेशन में है, उसे क्या कहेंगे? प्रोफेशन के नाम से जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर बेसिकली इंगेज होते हैं मेडिकल प्रोफेशन में, आर सब्जेक्ट टू द रेगुलेशंस ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड द कंसर्न्ड प्रोफेशनल बॉडी। तो इसका मतलब है जो डॉक्टर्स होते हैं वो मेडिकल प्रोफेशन में होते हैं और उनको रेगुलेट करता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और ये एक प्रोफेशनल बॉडी होती है जो इस प्रकार की नॉलेज और स्किल्स इनको प्रोवाइड करती है। इन सिमिलर वे लॉयर्स आर इंगेज इन द लीगल प्रोफेशन एंड गवर्न बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और इनको कौन गवर्न करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्न करता है। नेक्स्ट है चार्टेड अकाउंटेंट्स। ये किससे बिलोंग करते हैं बेटा? अकाउंटिंग प्रोफेशन से। और इनका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? कौन इनको कंट्रोल करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ एग्जांपल थे हमारे प्रोफेशंस के। इन द सेम मैनर मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न्स। इसका मतलब होता है कुछ लोग जो जिस प्रकार का ऑक्यूपेशन करते हैं जब दूसरों के लिए वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और बदले में रेम्यूनरेशन का मतलब है सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन एक्सेट्रा रिसीव्ड करते हैं। सो दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय द अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉइज एंड थस पीपल हु वर्क इन द फैक्ट्रीज एंड रिसीव वेजेस एंड सैलरीज आर कॉल्ड द employer are called as the employees. For example, a teacher teaches in the school, an accountant doing work in the organization, a person working as a manager. These are the particular examples for the employment.
चलिए इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस के साथ। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले बेसिस ऑफ जो है ना डिस्ट्रक्शंस रहेगा, डिफरेंसेस रहेगा हमारे पास। फिर इसके बाद हम बिजनेस के बारे में, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में वन बाय वन डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कि ये एस्टैब्लिश कैसे होते हैं। अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड। और बिजनेस को हम बड़ा इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, अगर जरूरत हो तो उनको पूरा कर देते हैं, और अगर लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हम उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि एक शॉपकीपर अपना बिजनेस बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज के स्टार्ट कर सकता है। प्रोफेशन, मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया चार्टेड अकाउंटेंट, उसको उसके लिए प्रोफेशनल बॉडी क्या थी बेटा, ICAI। उसको वहाँ से क्या चाहिए, चार्टेड डिग्री चाहिए, तब उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट, स्टार्ट आफ्टर गेटिंग द अपॉइंटमेंट लेटर। एम्प्लॉयमेंट के लिए बेटा कोई स्किल्ड अनस्किल्ड किसी भी प्रकार की हो सकती है। अगर स्किल्ड है तो उसको उसी प्रकार का काम करना है, अनस्किल्ड है तो उसको उसी प्रकार का काम मिलेगा। और इसके लिए पार्टिकुलरली उसको कोई स्पेशल जो है ना डिग्री नहीं चाहिए, या किसी प्रकार का कोई, उसके पास सिर्फ वो वर्क नॉलेज या वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जो वो काम करना चाहता है, और उसके लिए उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर की जरूरत होती है जो कि उसको एम्प्लॉयर से मिलता है। नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें वर्क की तो प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम बात करें प्रोफेशन में तो यहाँ पर्सनलाइज सर्विसेज होती हैं जो कि किसके द्वारा जाती हैं, एक्सपर्ट्स के द्वारा जाती हैं, और एक्सपर्ट्स इन नेचर भी होती हैं, लाइक डॉक्टर की सर्विसेज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज हैं, लॉयर की सर्विसेज हैं। एम्प्लॉयमेंट, वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द देयर कॉन्ट्रैक्ट। जो भी एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को वर्क देता है वो उसके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग देता है, जिस काम के लिए उसको रखा गया है उसको उसी प्रकार का काम मिलता है। क्वालिफिकेशंस नेक्स्ट है। क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, बिजनेस को चलाने के लिए किस प्रकार की क्वालिफिकेशन की जरूरत है। आप मुझे बताएं, क्या एक शॉपकीपर को कोई डिग्री करनी होती है दुकान चलाने के लिए? नहीं, वो कभी मर्जी दुकान खोल सकता है। बार्बर शॉप को कोई डिग्री करनी होती है? नहीं, वो दुकान अपनी चला सकता है। लेकिन इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन का मतलब कोई ज़रूरत नहीं होती है। जबकि प्रोफेशन की बात करें तो हमें इसमें क्वालिफिकेशन भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए, और एक प्रैक्टिस सर्टिफिकेट भी चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमें क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नेचर ऑफ द जॉब और बाय द एम्प्लॉयर। जो नेचर ऑफ जॉब होती है, एम्प्लॉयर होता है, उसकी अकॉर्डिंग हमें इसमें क्या चाहिए होती है बेटा, ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अब बिजनेस को चलाने के लिए तो हमें बेटा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। वो साइज और कैपिटल जो है उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसी उतनी ही कैपिटल की हमें यहाँ जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल ऑफ जो है एस्टेब्लिशमेंट के लिए चाहिए। इसमें तो हमें चाहिए क्या, हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, डिग्री चाहिए, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट चाहिए, और हमें एक छोटा सा रूम चाहिए जहाँ से हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकें। तो इसमें लिमिटेड कैपिटल की जरूरत होती है इन कंपैरेटिव टू बिजनेस। और एम्प्लॉयमेंट में तो बेटा सीधी सी बात है, हमें अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब करनी होती है, तो वहाँ कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वहाँ पर हमें किसी प्रकार के पैसे की किसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है रिवार्ड्स एंड रिटर्न्स। रिवार्ड्स और रिटर्न की बात अगर बेटा मैं करता हूँ तो बिजनेस के अंदर रिवार्ड्स क्या माना जाता है, प्रॉफिट, क्योंकि एक बिजनेसमैन पैसा लगाता क्यों है, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रोफेशन में क्या होता है बेटा, प्रोफेशनल फीस होती है जो उनको मिलती है काम करने के बदले में। और एम्प्लॉयमेंट में बेटा सैलरी और वेजेस रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है रिस्क। रिस्क क्या है बेटा, बिजनेस के अंदर हाई रिस्क है। जितना साइज में बड़ा बिजनेस होगा उतना ही रिस्क भी ज़्यादा होगा, और अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे। प्रोफेशन में रिस्क कैसा होता है, लो, क्योंकि इसमें हमारे पास अपनी नॉलेज होती है, उसी को हम यूटिलाइज करना होता है। अगर वो सपोज करिए कहीं पर हम लोग फेल हो जाते हैं तो वी कैन चेंज द आवर प्रोफेशन, वी कैन गो फॉर द बिजनेस, और वी कैन गो फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली क्या है, नो रिस्क, क्योंकि इसमें तो जॉब करनी होती है। हाँ, अगर सपोज करिए प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आप वहाँ काम अच्छे से नहीं करेंगे तो रिस्क तो है, लेकिन अदरवाइज एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क हमारा नहीं है, क्योंकि रिस्क का मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है, किसी प्रकार का हमें कोई कैपिटल लॉस नहीं होता है। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस के अंदर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते हैं। बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने के लिए इलीगल वेज भी यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उनको पता होता है व्हाट इज़ टू बी डन, व्हाट इज़ नॉट टू बी डन, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ नॉट राइट। एम्प्लॉयमेंट, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी अलाउड। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस।
बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। चलिए अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जो कि टॉपिक पर बेस्ड थे। पहला क्वेश्चन है हमारा, गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी विच इज इकोनॉमिक इन वन साइड एंड नॉन इकोनॉमिक इन अदर साइड। देखिए इसका एग्जांपल जो है आप लोग बड़ा सिंपल सा दे सकते हैं। मान लीजिए कि कोई टीचर है, अगर वो स्कूल में पढ़ा रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन अगर वो घर पर अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है तो इट मीन्स दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसे ही कोई भी और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। सपोज करिए डॉक्टर है, अगर वो डॉक्टर जो है बाहर जो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, उनसे पैसे ले रहा है, तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अगर घर में अपने पेरेंट्स का, अपने बच्चों का इलाज कर रहा है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड है, वाई इज बिजनेस कंसिडर्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा इसके बारे में कल भी डिस्कस किया था और आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक रेगुलर एक्टिविटी होती है। इसमें हम लोग प्रॉफिट अर्निंग कमाने के लिए बिजनेस करते हैं और इसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है हैपेंड होती है, इसलिए इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ अ पर्सन सेल्स हिज डोमेस्टिक कंप्यूटर एट अ प्रॉफिट व्हेन प्रॉफिट विल इट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। बताइए अगर डोमेस्टिक कंप्यूटर को भी बेच दे तो क्या वो बिजनेस होगा? डेफिनेटली नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। ऑल्सो एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस विच बीइंग स्ट्रेस्ड अपॉन इन द अबोव सेट एग्जाम्पल। और साथ ही साथ जो है ना एक थोड़ा सा और फोकस वाली एग्जाम्पल देते हुए देखिए बेटा, अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया कि रेगुलर एक्टिविटी होती तो ये बिजनेस माना जाता, नहीं तो ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को बिजनेस होने के लिए जरूरी है कि वो रेगुलर नेचर की हो। नेक्स्ट है, नेम एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज नॉलेज इज रिक्वायर्ड। अभी हमने पढ़ा ऐसी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? प्रोफेशन। नेक्स्ट है, मिस्टर रजनीश सोल्ड हिज फर्नीचर एंड बाइक ऑन OLX एज he was shifting base to London. Is this a business activity? Which element of business is being referred here? तो आपको सिंपली इसका आंसर खुद से देना है बेटा। फिर भी कोई डाउट रहे तो आपने पूछना है। मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये भी मैंने ऊपर एक जो क्वेश्चन डिस्कस किया था सेम उसी पर बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स फुलफिल देयर डिफरेंट नीड्स बाय परफॉर्मिंग सर्टेन एक्टिविटीज। कैन यू सजेस्ट एंड एक्सप्लेन द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय देम। क्या आप कोई ऐसी एक्टिविटी बता सकते हैं? देखिए सभी लोगों को जो है ना कोई एक्टिविटी करनी होती है। तो हमने कल डिस्कस किया था कि ह्यूमन बीइंग की डिफरेंट नीड्स होती हैं। कोई मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है, कोई जो है लाइवलीहुड के लिए काम करता है। तो इन एक्टिविटीज हमने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। तो आसपास जितनी भी एक्टिविटी आप करते हैं, देखते हैं, वो सब इसके एग्जाम्पल से हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। दिस इज फॉर योर होमवर्क पार्ट। आपको इसके बारे में देखना है, इसको लिखना है और लिखने के बाद आपको मुझसे डिस्कस करना है। जो हमारा डाउट सेशन रहेगा 1:30 से 2:30 बजे का, उसमें आप इनके बारे में, इन क्वेश्चन के बारे में मुझसे डिस्कस करेंगे। स्टेट द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये हम पहले ही कर चुके हैं। कंपेयर बिजनेस विद प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो यू हैव टू राइट इन डिटेल्स दैट वी हैव डिस्कस। देयर आर नियर अबाउट 5 to 6 डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आपको वो डिफरेंसेस जो है ना आपको डिस्कस करने हैं। और आप ध्यान रखें इनके नोट्स आपने बना लेने हैं और अपनी नोटबुक में, और उसको साथ साथ रिवाइज भी करना है। जैसा कि मैंने आपको कहा था नेक्स्ट टॉपिक में आपने क्या करना है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आप लोगों को जो पढ़ना है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द बिजनेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड प्लीज डू रीडिंग इन एडवांस ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और मैं जैसे कि मैंने होमवर्क में आपको बताया कि आपको जो भी नोट्स मैंने डिस्कस किए हैं उनको प्रिपेयर करें, उनको लर्न करें। और हमेशा ध्यान रखें कि कॉमर्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। एंड डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी in a happy mood because you have opted commerce and you are going to make a big change in the economics country. Thank you very much. Have a good day. मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम,